हेलो बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पढ़ लो क्वेश्चन, फिर उसके बाद आंसर करेंगे। और Coulomb's law state that the electrostatic force of attraction or repulsion acting between two stationary point charges given by F equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। और F जो है एक दूसरे के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा ऑब्वियसली, वेयर F डिनोट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड अ डिस्टेंस R in a free space। E naught is a constant known as permittivity of free space, है ना। permittivity of free space होता है yes, और free space is a vacuum or may be taken to be an air। एयर भी ले सकते हो प्रैक्टिकली, और आप क्या ले सकते हो, वैक्यूम तो है ही है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में हम वेस्ट नहीं करते टाइम यहाँ देखते, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कह रहा है इन कुलम्स लॉ एफ जो है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, देन ऑन विच फैक्टर्स डज के डिपेंड्स। के किस किस पे डिपेंड करेगा, तो के जो है सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करेगा। के डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ द चार्ज केप्ट इन इट, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ई नोट। तो ई नोट का डायमेंशन हमने पहले भी निकाला हुआ वीडियो में, देख सकते हो आप लोग, है ना। ए की पावर 2 हो गया था, टी की पावर 4, ये डायमेंशन था हमारे पास। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस क्या, 1 कूलम्ब ईच केप्ट एट 1 मीटर। तो एफ बराबर में क्या लिखा था फॉर्मूला, के बोले तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 1 इंटू 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर, दैट बिकम्स 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का फोर्स आएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 10 मिलीग्राम वेट में गिवन है व्हेन दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर इन एयर। ठीक है, और जी का वैल्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले फोर्स का जो फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, बिकॉज चार्ज इज आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई आपने क्यू स्क्वायर कर दिया, चार्ज सेम ही है ना। एफ का वैल्यू निकालते हैं 10 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मिली है तो मिली का क्या मतलब होगा, 10 तो है ही है, मिली का क्या मतलब 10 की पावर -3। अगर हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इनटू में जी का वैल्यू कितना है 10 लेना है, तो ये आ गया फोर्स का वैल्यू। के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, क्यू स्क्वायर रहने दो, आर का वैल्यू क्या है 0.6 का स्क्वायर कर दोगे, राइट। सो दिस बिकम 10 की पावर -1 टाइम्स ऑफ 0.36 हो जाएगा। अरे 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो 0.36 आ जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 है, इंटू में क्यू का स्क्वायर है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो इसको लिख लो 36 इंटू में 10 की पावर -3। पूछो कैसे, डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर दो 2 डिजिट के बाद, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 1 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। अपॉन में क्या करोगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 बराबर में क्यू स्क्वायर, दिस बिकम 4 टाइम्स ऑफ 10 की पावर, ये -9 है, सॉरी +9 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -12 आ गया। दिस इज क्यू स्क्वायर। सो क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू √4 टाइम्स ऑफ 10 की पावर -6 का स्क्वायर कर दो, और इस 4 को, क्योंकि 12 था ना पावर, तो -6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर का रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम का चार्ज आ गया। इसको आप लिख सकते हो क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 2 माइक्रो कूलम। ईच चार्ज इज 2 माइक्रो कूलम, राइट। क्लियर है। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप लोग पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसके लिए हमें क्या करना है, रे डायग्राम पहले बनाना है। एंड ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो याद करो मिनिमम डेविएशन क्या होता था, मिनिमम डेविएशन होता था द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। पहले डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ है क्या। सपोज करो ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसके सेंट्रॉइड से मैंने एक नॉर्मल ऐसा ड्रॉ कर लिया, एक नॉर्मल ऐसा, इसको n1 बोल दो भाई, इसको n2 बोल दो। अच्छा, जब भी नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं तो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। अब मान लो एक रे ऐसा आया और वो रिफ्रैक्ट करके यहां चला गया, इमर्जेंट ऐसा हो गया, तो दिस एंगल R1, दिस इज R2
एंड दिस इज ई, दिस इज आई। ओके, ये आने वाला रे है और ये जाने वाला रे है। अब मान लो ये ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, ए बी एंड सी, ऐसा मैंने बना दिया। अब ऐसा करो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को ना थोड़ा आप ऐसा सा ड्रॉ कर लो और इमर्जेंट रे को ऐसे यहाँ पे मिला दो। तो ये जो एंगल देख रहे हो ये है डेल्टा, डी एम। डेल्टा जो यहाँ लिख रहा हूं मैं, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। ये इसको m डिनोट कर लो, इसको लिख लो p, इसको लिख लो q, इसको लिख लो r। कोई दिक्कत है भाई? ये तो डायग्राम हमने बना लिया। उसने बोला शोइंग द डायग्राम, पहले रे डायग्राम बना दो। तो रे डायग्राम तो बन गया सॉल्यूशन में, है ना, रे डायग्राम बन गया। अब आगे की कहानी रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन क्या होगा एक बार तो, ए पी क्यू आर देख रहे हो, ये हमारा क्या है, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ गया क्वाड्रिलेटरल में, लेकिन यहाँ वाला जो एंगल है ना, ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। अरे नॉर्मल के साथ जो सरफेस होगा ना, ये वाला जो सरफेस है भाई, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इधर भी 90 है। तो एक बार तो दो एंगल का सम 90 हो गया, मतलब 180 हो गया दो एंगल का सम। तो ऊपर वाला एंगल और इस एंगल का सम जो निकालोगे तो 180 ही तो होगा। तो क्या कर रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर ले रहे हैं, इसमें एंगल ए प्लस में पी क्यू आर जो होगा हमारे पास 180 डिग्री हो गया। पहली बात क्लियर हो गया। अब देखो जरा, इन ट्राइंगल कौन सा भाई, पी क्यू आर ट्राइंगल ले लो। इस ट्राइंगल में हमारे पास R1 एंगल प्लस R2 एंगल प्लस में पी क्यू आर एंगल जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन देखो 180 है, क्या दोनों आपस में इक्वल हो सकता है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए प्लस में पी क्यू आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस में पी क्यू आर हो जाएगा भाई। पी क्यू आर और पी क्यू आर जो है, यहाँ से पी क्यू आर जो होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ए जो एंगल आया हमारे पास, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज R1 प्लस में R2 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गया। अब हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, ऑब्टेन करना रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन। तो डेविएशन के लिए अगर हम बात करें, एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा, एंगल ऑफ डेविएशन को मैं dm, अगर मिनिमम होगा तो dm लिखता हूं। तो एक काम करो, दिस dm, और ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये वाला, देखो मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं इसको, जरा ध्यान से देखो। ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन आपस में से कट कर रहा है, तो ये आई है तो टोटल ये भी आई होगा, हाँ है ना। अरे दो ट्राइंगल ऐसा है, एक बात बताओ, ये एंगल आई है तो ये भी तो आई होगा। बट इसमें ये वाला जो एंगल हमारे पास था, ये वाला एंगल, ये आई है तो ये भी आई होगा। लेकिन एक्चुअली रे ऐसा आया ना, ये आगे ऐसे चला गया, तो ये तो R1 था, तो ये टोटल अगर आई है तो ये छोटा एंगल क्या होगा, I माइनस R1 होगा। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल अगर देखोगे, यही था ना, हमने क्या लिखा था, दिस एंगल इज द डेविएटेड एंगल ना, डेविएटेड एंगल ये है। एक बार बताओ, ये क्या हो जाएगा भाई, E माइनस R2 हो जाएगा। ये एंगल भी E माइनस R2 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? ये बात समझ में आया क्या? अरे एक बात बताओ, ये टोटल E है, तो यहां से यहां तक ये टोटल E ही तो होगा। E हो गया तो R2 माइनस कर दो तो ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा ना, इतना सा भाई, इतना सा, ये वाला एंगल आ जाएगा। E तो E माइनस क्या बोलेंगे, E माइनस R2 आ गया। तो एक बात बताओ, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहता है? एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई? एक्सटीरियर प्रॉपर्टी कहता है, दिस डेल्टा एंगल इज मस्ट बी सम ऑफ द टू बेस एंगल। ट्राइंगल का, किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल MPR ले रहे हो, MPR ले रहे हैं, MPR ट्राइंगल में दिस मस्ट बी इक्वल्स टू I और माइनस में R1 प्लस में क्या होगा, E माइनस में R2। तो एक बात बताओ, दिस डेल्टा एंगल मस्ट बी I प्लस E और माइनस कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ बोलो यार, इतनी बात समझ में आया क्या? इतनी बात समझ में आया? हाँ बोलो यार, इतनी बात लिख लो, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। चलो इधर से मैं इरेज कर देता हूँ जरा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया हो तो देखो जरा आगे की कहानी, आगे क्या होगा। आगे एक बात बताओ मुझे,
दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा यहाँ पे, I प्लस में E और माइनस में R1 और R2। R1 R2 को क्या मैं A बोल सकता हूँ? अभी तो हमने लिखा था सिंस A मस्ट बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2, अभी तो निकाला है, ये चीजें यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन जो आई एंगल है ना वो ई के इक्वल होगा। कंडीशन याद रखना, आई जो है ई के इक्वल होगा और R1 जो होगा R2 के इक्वल होगा। तो एक काम करो ना, इसको R ही बोल दो, R1 R2 इक्वल है, R बोल सकते हैं। तो एक काम करो ना, दिस DM एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू I प्लस ई, तो ट्वाइस ऑफ I बोल दो और माइनस में A बोल दो। एक काम करते हैं, यहां से हम पहले किसकी वैल्यू, I की वैल्यू निकालते हैं। तो ट्वाइस ऑफ I मस्ट बी इक्वल्स टू DM प्लस में A हो जाएगा। भाई ऐसा लिखा जा सकता है, I मस्ट बी क्या होगा, DM प्लस में A अपॉन में 2 आ गया। अच्छा, R1 प्लस R2 बराबर में A लिखा था, R1 R2 दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ R बराबर में A आ गया, तो R का वैल्यू A/2 आ गया। कोई दिक्कत है? अब यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे। क्या लिखा था हमने, N21 इक्वल्स टू साइन I अपॉन में साइन R, ये चीजें यूज करेंगे। देखो जरा, इतनी सी बात क्लियर है, इसको लिख लिया आपने। चलो जी, इसको मैं इरेज करता हूं जरा। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं N21 बराबर में साइन I के बदले में DM प्लस में A अपॉन में 2 लिख दूं और इसको मैं साइन क्या लिख सकता हूं, साइन R A/2 ऐसा लिख देता हूं। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, क्योंकि मिनिमम वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम डेविएशन। अरे मिनिमम डेविएशन का एक मतलब होता है, याद रखना, अगर मिनिमम है ना, डेविएशन मिनिमम है, एंगल इज वेरी स्मॉल। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हट जाएगा यहाँ से, तो साइन साइन हटा दो। N21 मस्ट बी इक्वल्स टू DM प्लस A/2 अपॉन में A/2, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास भाई, N21 मस्ट बी इक्वल्स टू DM प्लस A/A हो जाएगा। सेपरेट करो जरा, N21 बराबर DM अपॉन में A प्लस में A/A कर दो, ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या? इतनी सी बात समझ में आ गया? अरे हाँ बोलो यार, इतनी सी बात समझ में आ गया? आ गया? हाँ बोलो यार। कुछ नहीं करा, बस सेपरेट करके टर्म को लिख दिया। ठीक है, इधर इरेज करता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो एक बारी। ठीक है, अब इधर इरेज करता हूं, देखता हूं आगे का टर्म क्या आएगा। चलो जी, तो देखो जरा, N21 बराबर में DM/A प्लस में 1 आया, 1 को उधर लेके जाओ, N21 माइनस 1, दिस मस्ट बी DM अपॉन में A, तो द मिनिमम डेविएटेड एंगल इज N21 माइनस 1 इंटू में A आ गया। दिस इज द डेरिवेशन। फर्स्ट पार्ट तो यही हो गया यार, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं अब जरा। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? सेकेंड पार्ट में कह रहा है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में कह रहा है, the radii of curvature of the two surface of a concave lens are 20 centimeter each. Find the refractive index of the material of the lens if its power is -5 diopter। तो एक बार तो पावर हमारे पास गिवन है -5 diopter। पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, तो 1 अपॉन में पावर मतलब सेंटीमीटर में निकालोगे तो 100 कर देना बच्चों। सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो ऊपर 100 हो जाएगा। डायोप्टर एक ऐसा यूनिट होता है, तो एक्चुअली मीटर में रहता है वो। ठीक है, और क्या होता है फॉर्मूला भाई? फॉर्मूला होता है 1/f बराबर में पावर, पावर मस्ट बी 1/f। तो एक काम करो ना, इसको कैंसिल कर लो, क्या आ गया 20, तो f बराबर में माइनस का 20 आ गया सेंटीमीटर। राइट, इतनी बात क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है भाई? रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है दोनों का गिवन है। R1 जो है वो गिवन है -20 सेंटीमीटर, R2 जो गिवन है वो प्लस का 20 सेंटीमीटर। अरे R1 R2 के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के ऑपोजिट है, मैंने पहले वाले को नेगेटिव ले लिया, दूसरे को पॉजिटिव ले लूंगा। और फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला लिखते थे 1/f मस्ट बी इक्वल्स टू N21 माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। आ गया याद? आ गया याद? फॉर्मूला याद आ गया क्या? ये चीजें यूज करेंगे, यही चीजें यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो जरा देखो जरा क्या करना है।
एक काम करो 1/-20 बराबर में, क्यों भाई फोकल लेंथ हमने निकाला ना अभी -20, पुट करो ना यहाँ पे -20, और क्या है n का ही वैल्यू तो निकालना है, n21 ही तो निकालना है, -1 इंटू में 1/r1 -20 और माइनस में 1/20 हो जाएगा। हाँ बोलो यार, माइनस क्यों, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ये तो नेगेटिव था ही था, तो ऐड कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, -1/20 मस्ट बी इक्वल्स टू n21 -1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 एलसीएम -1 तो -2 बना दो भाई, -1/20 बराबर में n21 -1, और इंटू में क्या हो जाएगा -2/20। अच्छा -2/20 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/10? अरे गाली तो नहीं दे रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? अरे कुछ नहीं करा यार, डिवीजन ही तो करा है, देखो ना 2/20 था तो 1/10 लिख दिया, तो क्या हो गया भाई -1/20 मस्ट बी n21 -1 इंटू में -1/10। एक काम करो, ये नेगेटिव का है ना, इधर देख रहे हो नेगेटिव का है ना, एक काम करो चलो माइनस में भी रहने दो, -1 रहने दो, ये 10 देखो यहाँ डिवीजन में इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्या? अरे हाँ बोलो यार, नहीं समझ में आए तो फिर से पूछना, -1/20, तो इसको ऐसा करता हूँ मैं, ऐसा लिख देता हूँ 10, इधर डिवीजन में है ना यार, ये डिवीजन उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, डिवीजन में है, हाँ बोलो, मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा क्या? इधर भेज दिया मैंने, बराबर क्या हो जाएगा -n21 + 1 हो जाएगा। मैंने क्या करा भाई, अच्छा सॉरी, मुझे मालूम है तुम लोग बोलोगे कि सर हमारे पास मैथ्स नहीं, के बच्चे होते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं होता, दिक्कत होता है, कोई नहीं भाई, अभी रहने दो, -1 से मल्टीप्लाई करके इस टर्म को ऐसा लिख दो, हमें n21 का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करो ना, ये खत्म हो गया, -1 था, -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, n21 + 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस में इस साइड लेके आओ, क्या बन जाएगा माइनस का 1/2 -1 बराबर में -n21 आ गया, इसको एलसीएम ले लो, -3/2 आ गया, दिस माइनस, ऐसा माइनस माइनस खत्म कर दो, तो n21 का वैल्यू 1.5 आ गया। किस मटेरियल का बना हुआ है भाई? ग्लास का बना हुआ है, क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 1.5 आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब ग्लास का बना हुआ है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्या कह रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हम पहले बना लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया -q + q और डिस्टेंस 2a है। अब ये चीज समझ नहीं आया होगा मैंने ये क्या किया है ना, ऑब्वियसली समझ नहीं आया होगा, है ना, ये भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, और किसके बीच में? सेपरेशन बिटवीन अ स्मॉल डिस्टेंस 2a के बीच में हमने रखा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब हो क्या रहा है इसमें, सबसे पहले हमने टाउ का वैल्यू निकाला था, टाउ इज क्या लिखा था भाई? Pe sin थीटा, आया है क्या याद? वी नो दैट टाउ टॉर्क एक्सपीरियंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज Pe, क्या है? Pe sin थीटा। अच्छा P क्या है यहाँ पे? ऑब्वियसली मालूम होना चाहिए P क्या है भाई, P क्या है यहाँ पे? डाइपोल मोमेंट है, क्या होता है? Q इंटू में 2a, याद रखना बच्चों, Q इंटू में 2a, याद रखो इस बात को, ठीक है। चलो तो वी नो दैट वर्क डन इज टाउ इंटू में d थीटा कर दो, तो dw मस्ट बी इक्वल्स टू Pe sin थीटा इंटू में d थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, dw का इंटीग्रेशन तो w हो जाएगा। अच्छा Pe बाहर निकाल दो भाई, Pe बाहर निकाल दिया, sin थीटा का क्या हो जाएगा भाई? cos थीटा हो जाएगा। अरे इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, माइनस cos थीटा होगा, कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक जा रहे हैं, राइट। तो दिस वर्क डन w मस्ट बी इक्वल्स टू -Pe cos θ2 माइनस cos θ1, ऐसा लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, एक थीटा जो है 90 डिग्री है, एक का हमने थीटा ले लिया वैल्यू, है ना। तो अब ऐसा करो, θ2 जो है आपके पास उसको थीटा लेट कर लो, और θ1 जो होगा ना, θ1 को आप 90 डिग्री मान लो, θ1 जो है 90 डिग्री है, उस केस में हम यहाँ देख लेते हैं वर्क डन क्या आ जाएगा। दिस w मस्ट बी इक्वल्स टू -Pe cos थीटा बन जाएगा, ठीक है भाई। ये जो है स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी -Pe cos थीटा हो गया, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गया। हमने क्या निकाल लिया? पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, उसने बोला कि स्टेबल और अनस्टेबल कब होगा? जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, व्हेनेवर डाइपोल्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा भाई, डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म जरूर बोलना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अनस्टेबल कब होगा, जब एंटी पैरेलल होगा। डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। ये लिख लो, जल्दी से ये लिख लो, फिर इस पे क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। ये देख लिया, कर लिया, ये चीज समझ में आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। समझ में आ गया क्या बच्चों, पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, बोर्ड का एग्जाम आ गया है। चलो सॉरी, मैं गंदा गाता हूँ ना, हाँ आ जाओ, ऑब्वियसली, है ना। चलो, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये जरूरी नहीं है, नहीं ना, बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, समझ में आया क्या, गलत बात है, ऐसा जरूरी नहीं होता। बट हाँ, एक जगह ऐसा जरूरी है, कहाँ पे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। अरे हाँ बोलो यार, कहाँ पे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। अरे हाँ बोलो यार, तेज क्या बोलो। चलो ठीक है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस के लिए नेक्स्ट चीज समझते हैं जरा। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, तो पहला क्या होगा आंसर, नो बट इट इज ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये याद रखना बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका एग्जांपल भी हो गया। तो बोला ना, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट, तो भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस एक एग्जांपल भी हो गया। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट चलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं जरा सही से, क्या कह रहा है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमें बनाना है। सबसे पहले ये समझ जाओ, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जब भी बनाते हैं तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है। क्या करना है, सॉफ्ट आयरन लेना है और नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे करके ऐसे डालना है। ये हो गया प्राइमरी, ठीक है। और इधर से आएगा भाई ऐसा करके सेकेंडरी हो गया। ये क्या है, आयरन कोर, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसा बना लो भाई, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। ये आपका आयरन कोर से बना हुआ था, है ना, ऐसा सा कर लेना। एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाओ, छीछी हो गया ये, है ना। आप लोग थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाएंगे बच्चों, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाएंगे, ऐसा सा ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल भी बताना है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे प्रिंसिपल, द वर्किंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल तो वही है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता था, फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल। याद आया क्या, चलो ठीक है। चलो अब लिख लेते हैं, इट्स वर्क या इट्स प्रिंसिपल, है ना, इट्स इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहली बात तो हो ही गया, पहली बात तो यही था। एक्सप्रेस द टर्न रेशियो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो एक बार बताओ, वी एस अपॉन में, अरे सेकेंडरी अपॉन में प्राइमरी बराबर में क्या होगा, एन एस अपॉन में एन पी, यही तो लिखा था हमने। तो इसका सेकेंड का आंसर ये हो गया, है ना, सेकेंड का भी आंसर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इन टर्म्स ऑफ द टर्न रेशियो इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर बात करूं मैं, तीसरा अगर करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, आई एस अपॉन में आई पी, एक काम करो, आई पी अपॉन में आई एस करो, जो मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, वी एस अपॉन में वी पी के इक्वल हो जाएगा, जो कि एन एस अपॉन में एन पी के इक्वल होगा, ठीक है। और आइडियल की बात करें तो क्या लिखा था भाई, आई पी वी पी
बराबर में IS VS, यही तो था, यही था आइडियल कंडीशन। क्लियर हुआ इतनी बात? लास्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर हो गया भाई? अरे जल्दी छाप लो, छाप लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। तुम सोच में रहती हो, पल पल ये कहती हो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट सप्लाई व्हेन इट्स डिलीवर पावर, जो है ना, देखो क्या बोल रहा है, कितना डिलीवर कर रहा है पावर टू 110 वोल्ट से 550 वॉट का क्या है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। तो एक काम करो ना, IS VS हमारे पास गिवन है कितना, 550 वॉट। अरे एक बार बताओ, यही तो पावर होता है भाई, पावर 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 तो गिवन है हमारे पास, पावर गिवन है। और VP हमारे पास कितना भाई, 220 वोल्ट गिवन है। हमें क्या निकालना है, IP निकालना है। अरे कितना बढ़िया क्वेश्चन, हलवा हलवा, जल्दी उड़ाओ तुम लोग यार, कैसी बातें करते हो। IP VP मस्ट बी इक्वल्स टू IS VS कर दो, IP रहने दो, इनटू में 220, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 550 कर दो। अरे यार 1 0 कैंसिल हो गया, IP मस्ट बी इक्वल्स टू 55 अपॉन में 22, 11 2 जा 5 जा, सो IP मस्ट बी इक्वल्स टू 5/2। क्या आएगा भाई, 5/2 एम्पियर। आगे आंसर, हाँ बोलो यार, मजा आया? चलो ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट पेपर अगली क्लास में।